उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। आवाज आने लगी अब? अच्छी आवाज, अच्छी आ रही। अब आ रही है। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात जानने के लिए हम अभी तक यही समझ में आए हैं कि किसी भी संख्या को उत्कृष्ट जानने के लिए उसके बाद की संख्या को, जघन्य संख्या को जानना पड़ता है। तो उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात के बाद अनंत शुरू हो गया, तो जघन्य, परित, युक्त और अनंत। अनंत ऐसे होगा, तो परित अनंत, जघन्य परित अनंत निकालेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात किस ज्ञान का विषय है? अवधि मनःप्रिय और विज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान का। उसमें एक जुड़ते ही किसके ज्ञान का विषय हो जाएगा? एक जुड़ते ही केवल ज्ञान का विषय। ये कितनी सरप्राइज वाली चीज लगती है जानने में। तो वो जघन्य परित अनंत, अनंत जहाँ से शुरू हो गया वहां से शलाका त्रय निष्ठापन की क्रिया शुरू हो गई। हम शलाका त्रय निष्ठापन को बढ़िया से समझे हैं, फिर भी कितना समझे हैं इसको जानने के लिए हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। 4 विरलन है, 4 देह है, शलाका कितनी होगी और वो कैसे निकलेगा? 4 विरलन है, 4 देह है। तो 4 के ऊपर 4 4 विरलन और 4 देह है। 256 हो जाएगा। हाँ नहीं 4 है, 4 को शलाका को भी 4 रखेंगे। हाँ, शलाका को भी 4 रखेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर 2 को 2 से और 2 नहीं 2 बार गुना करेंगे। 4 को 4 से माइनस जो आएगा उसमें से 1 माइनस करेंगे। मैंने कहा विरलन 4 है, देह 4 है। सॉरी वहाँ पहले 2 लिखा हुआ है ना। 4 को 4 से करेंगे ना बार बार। 4 को 4 से 4 बार करेंगे। 4 को 4 से गुना करेंगे। मैं बोलती हूँ उस समय आप चुप रहो ना, खुद समझिए ना कि कोई समझ पाएगा क्या? इतना क्या छोटी सी चीज है क्या? मेरा कुछ सुन ही नहीं रहे और अपना बोले जा रहे हो। थोड़ा सा तो विवेक रखो ना। मैंने कहा विरलन 4 है, देह 4 है, शलाका कितनी होगी? कहीं से आवाज आई थी कि 4 होगी, तो विरलन 4, देह 4, शलाका 4। अब शलाका त्रय निष्ठापन में इसके बाद कौन सी क्रिया होती है वो बताएं। 4 में से 1 कम करेंगे, 1 माइनस करेंगे। चारों अंकों को परस्पर गुना करेंगे। 4 को 4 से आपस में गुना करेंगे, फिर शलाका में -1 कर देंगे। हम 2 का जब उदाहरण ले रहे हैं तो 4 विरलन और 4 देह रखने के बाद में शलाका 2 में से 1 माइनस हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो प्रथम बार त्रय शलाका हो जाएगा। भाई साहब एक मिनट हमको संतोष जी ठीक बता रही हैं। हाँ आप आगे बताइए। 4 गुना 4 करे, शलाका में 1 माइनस करे, फिर उसके बाद संतोष जी नाम है इनका। फिर जो रास्ते आएगी वो जघन्य क्या? देखिए बताइए, मैं कम से कम 8 दिन से तो ये प्रोग्राम चल ही रहा है ना। उसके बाद जो प्राप्त राशि होगी ना वो प्राप्त राशि दे और विलन होगी। जो 4 गुने 4 तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 किए तो 256 आया। तो 256 प्राप्त राशि है, उस प्राप्त राशि को ही दे और विलन करके करेंगे। और जो ये राशि है मतलब शलाका घट जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा। इस तरह से 255 -1 होगा। 256 फिर है ना शलाका फिर 255 हो जाएगा। 256 में से 1 माइनस होगा तो 255 आएगा। ऐसे वापस करेंगे तो 255 को में से 255 बार करेंगे, फिर 255 को 255 से फिर 255 बार गुना करते रहेंगे। नहीं गलत हो गया। आप बताइए। मैंने कहा निमिचंद भाई और कोई नहीं बोलेगा? कोई नहीं बोलेंगे, सॉरी। 4 विरलन है, 4 देह है, 4 शलाका है। आप मल्टीप्लाई सबको नहीं करिए, लेकिन स्क्वायर तो बोल ही सकते हैं ना।
आप इसको हाँ। बताइए कैसे कैसे कितना कितना हाँ, करेंगे। तो इसमें जो प्राप्त राशि होगी वो हो जाएगी 4 घात 4। तो इस तरह से क्या 256 आ जाएंगे, ये तो प्राप्त राशि होगी। और सलाका 4 में से 1 कम हो जाएगा तो 3 रह जाएगा। ठीक है, फिर ये फिर उसके बाद 256, फिर ये 256 फिर क्या विवरण राशि हो जाएगी, 256 ही देय राशि हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो इसमें फिर सलाका है जो आपकी 4 रहेगी, तो 4 के बाद में अपन आगे करेंगे, फिर सलाका 3 रह जाएगी। जब तक ये सलाका 0 नहीं हो जाएगी तब तक अपन इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि 256 पावर 256 को अपन ज्ञात नहीं कर सकते, इसकी भाव भाषा ही कर सकते हैं। नहीं ये ऐसा पहली है वो ऐसा वो है पहली सर, इसको हाँ हाँ अब सुनिए आपने, देखिए मैंने क्या थोड़ा सा होते ही हम लोग क्या कंफ्यूज हो गए। दो तक ठीक था, 2 में तो 2 ही बार हो रहा था क्योंकि सलाखा हाँ 2 हाँ थी। अब 4 बोलते ही इन लोगों ने 4 को भी 2 बार ही करके खत्म कर दिया नहीं, है हाँ ना। 4 बार होगा, 4 बार। यहाँ पर विरलन दे राशि 4 विरलन 4 दे 4 शलाका है ना। 4 को 4 से गुना किया, 1 शलाका कम हो गई। 4 को 4 से गुना किया कितना आया, 4 को 4 बार, मतलब 4 को 4 से नहीं, 4 को 4 से 4 बार किया तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 और 1 सलाका कम हुई। अब फिर हम नीचे के उसमें उतरे तो 256 विरलन 256 दे और उस फिर यहाँ पर 1 सलाका कम होगी यानी 2 सलाका हो गई। 256 ओवर रूट स्क्वायर हो गया। फिर हम नीचे आए तो 256 स्क्वायर 256 पूरा ब्रैकेट करके उसके ऊपर फिर स्क्वायर यानी 256 फिर मल्टी 256 गुना 256 ऊपर 256 और उसको ब्रैकेट में कर दें, फिर 256 ऊपर 256। अब फिर 1 सलाका कम हुई, फिर जो फिर 1 सलाका कम हुई तो 1 सलाका बची। फिर इसके ऊपर और फिर पावर चढ़ते जाएगा यानी 4 बार इसको करेंगे तब सलाका 0 होगी और इसको मल्टीप्लाई करके जो राशि आएगी वो फिर दोबारा वाले में आएगी, दूसरा सलाका त्रयस्थापन निष्ठापन में। हम लोग 2 शुरू कर लिए इस जानने के लिए तो हम लोग 2 में ही उसको घसका दिए। ऐसा नहीं, सलाका जब तक 0 नहीं होगी यानी 4 बार विरलन देय राशि करेंगे, प्राप्त राशि को जो विरलन देय राशि के द्वारा राशि प्राप्त होगी दोबारा वो विरलन होगी और वो वही देय होगी। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो राशि प्राप्त होगी वो विरलन होगी और देय होगी। इस तरह से हम जब स्थापित करते जाएंगे उतनी बार एक एक सलाका कम होती जाएगी। जो आप लोगों ने भी कहा 256 तो भी हम तो पहली सलाका त्रय निष्ठापन कर रहे हैं ना, हम इसलिए ये चीज दोहरा दिए। आप किसी में क्या किए कि 256 माइनस 1 सलाका ऐसा किसी ने कह दिया, नहीं अभी तो सलाका 4 में ही हम लोग चल रहे हैं ना, 4 सलाका में से 1 माइनस हो गई। वो जो 256 वाली चीज थी वो 2 माने थे तो 2 बार करके दूसरी सलाका त्रय निष्ठापन में आ गए थे अपने लोग, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या लिया 4 लिया है। यहाँ 4 बार सलाका माइनस करनी पड़ेगी, उससे जो राशि आएगी वो राशि फिर दोबारा सलाका त्रय निष्ठापन में होगी। ये चीज आप लोग समझे हैं कि नहीं, क्योंकि 2 की संख्या 4 की संख्या तो हम लोग परज्यूम करते हैं छोटी छोटी संख्या लेके समझने के लिए। तो सलाका जितनी होगी, चूंकि सलाका यहाँ कितनी है यहाँ 4 है, वास्तव में कितनी है 256 है ना, फिर 1 कम हो गई 255 रह गई, 256 रही ना। अब जो मतलब उसके बाद करने के बाद तो 256 नहीं, फिर 1 और कम हो गई 255 रह गई। यहाँ 256 2 अथवा 4 की बात नहीं, यहाँ यह समझना है नहीं जगन परित होगा। हाँ आंटी हम लोग जगन परित अनंत का निकाल रहे हैं ना, तो इसी जगन वही संख्या लेकर के हम लोग जगन असंख्या का संख्या प्रतरावली से शुरू होता है ना जगन में। प्रतरावली तो क्या है, किसको कहते हैं प्रतरावली? जगन्य असंख्यात जगन्य गुना असंख्यात जगन्य असंख्यात। जघन असंख्याता संख्यात तो आवली है, जघन युक्ता संख्यात आवली स्क्वायर आवली यानी प्रतर आवली को जघन युक्ता असंख्यात कहा गया। और अब हम निकाल क्या रहे हैं, इसके ऊपर किसके ऊपर हम पावर देंगे, जघन युक्ता असंख्यात पर। सॉरी विरलन देय राशि किसे करेंगे,
हमको पता क्या लगाना है, जघन्य परितानंत पता लगाना है। तो उसमें हम विरलन दे और सलाका किस राशि को करेंगे, कौन सी राशि हमको पता है, हम जघन्य परित अनंत निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हमको क्या पता करना है, उत्कृष्ट अनंत अनंत पता करनी है ना। जघन्य परित अनंत निकालेंगे तो उसमें एक माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट अनंत अनंत उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात राशि हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि विरलन दे शलाका करिए, तो विरलन दे शलाका में कौन सी राशि रखी जाएगी, जगन्य परितानंत के रखेंगे ना, जगन्य परित असंख्य जगन्य परित जघन्य जघन्य परित असंख्यात असंख्यात। हाँ जघन जघन जगन असंख्यात असंख्यात होना चाहिए आंटी, जघन जगन असंख्यात असंख्यात असंख्यात। जघन असंख्यात असंख्यात विरलन, जघन असंख्यात असंख्यात दे, जगत असंख्यात असंख्यात शलाका। तो यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, करते करते बार बार करते जाएंगे, तब जब सलाका शून्य होगी तब एक बार सलाका। फिर याद रखिएगा 3 सलाका त्रय निष्ठापन में एक त्रय निष्ठापन में एक निष्ठापन हुआ, सलाका त्रय निष्ठापन का एक त्रय निष्ठापन में एक निष्ठापन हुआ। अभी 3 बार करना है। फिर जो राशि आएगी फिर उसको क्या करेंगे, पुनः उसको विरलन, वो सलाका शून्य हो जाएगी तो हमारे पास अब जगह रही नहीं, तो जो राशि आई उसको फिर विरलन करेंगे, दे करेंगे और फिर वो नई सलाका करेंगे। फिर इस तरह से करते करते वो शलाका खत्म होगी, जो अंत में राशि आएगी उसको विरलन करेंगे, दे करेंगे और फिर सलाका करेंगे उसी को, फिर वो सलाका शून्य होगी। कब होगी, कैसे होगी, कितनी संख्या है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। वो जो आया, वो जो संख्या जघन्य असंख्यात असंख्यात का सलाका त्रय निष्ठापन करने के बाद उस संख्या को इन्होंने दिया एक ही संज्ञा। 3 बार करे ना सलाका त्रय निष्ठापन, एक बार सलाका शून्य हुई, फिर उस राशि को लेके फिर सलाका बनाए, फिर वो सलाका शून्य हुई, फिर जो राशि आई उसको फिर विरलन दे सलाका बनाए, फिर वो सलाका शून्य हुई। इस तरह से 3 बार सलाका करने के बाद में जो राशि आई, किसको किया था, क्या किसका था, जघन्य असंख्यात असंख्यात का सलाका त्रय निष्ठापन किया। पता क्या आंटी करना एक है? बात पूछो। हाँ बोलिए। आंटी जैसे आप 3 बार करना है वो तो ठीक समझ में आया, लेकिन देखिए जगन असंख्यात संख्यात दे और विरलन लिए, तो सलाका शून्य करने में तो बहुत टाइम हमको करना पड़ेगा। वो तो कितना भी बार, मतलब शून्य होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो वो क्या शून्य करना तो चाहते जैसे हैं? यहाँ 2 बार में शून्य आ गया, जघन्य जोड़ने में असंख्यात से। असंख्यात बार ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो उतनी क्या- बार करेंगे तो- तब वो मेरा शून्य आएगा, हाँ, मतलब उतनी तो- बार हमको चलना पड़ेगा ना। तो क्या कहना चाह रही हो प्रीति? नहीं वो मेरे को थोड़ा सा क्या नंबर लेके के तो 3 बार 4 बार हो गया ना, तो छोटा में तो चलो छोटा छोटा हो गया, तो ये संख्या पे हम बहुत कंफ्यूज हो ये गए तो तो इसका छोटा बहुत नहीं, इसको छोटा नंबर है। थोड़ी कहेंगे। 2 संख्यात शुरू हुई है नहीं जो संख्या 4 और 2 लेके, सब तो ये तो समझाने के लिए कि जब 4 में हाँ। ये हाल है कि हम कर नहीं, जब 2 छोड़ो 4 तो फिर भी हाँ, आगे हाँ। चला गया, 2 में ये हाल है कि नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तो किसको करना है, जघन्य असंख्यात असंख्यात को करना है असंख्यात, हाँ ना। तो जघन्य हाँ असंख्यात असंख्यात को करना है। ठीक है, पता हाँ क्या हाँ हमको करना है, किसके लिए इतना पापड़ मेला जा रहा है, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात जानने के लिए। जग हाँ हमको पता क्या लगेगा हाँ वो बात नहीं है, लेकिन हमको जानना क्या है, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, जो कि श्रुत ज्ञान का, केवल ज्ञान का उत्कृष्ट विषय हुआ, उसको जानने के लिए हम ये इतना कर रहे हैं। असंख्यात को जानने के लिए ही कर रहे हैं। तारीफ की बात यह है, इतना जो किया जा रहा है, इतना इतना जोड़ करके राशि करके जो राशि आ रही है, उसको उसमें से एक माइनस करने से मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी का उत्कृष्ट विषय आएगा। तो जघन असंख्यात असंख्यात का सलाका निष्ठापन का मतलब कि वही सलाका, वही विरलन, वही दे, जो जघन असंख्यात असंख्यात निकल करके आया उसी को रखना है। फिर कहते हैं कि उसको ए से चिन्हित करें, कि उसको हमने एक संज्ञा दे दी उन्होंने ए। फिर कहते हैं ए में 6 राशि जोड़ें, इसकी संज्ञा उन्होंने दी बी। एक जीव के प्रदेश लोक प्रमाण,
ये धर्म देश के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात, अधर्म के असंख्यात, लोकाकाश के असंख्यात। उसमें फिर कह रहे हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण। वो ऊपर एक लोक प्रमाण था, नीचे असंख्यात लोक प्रमाण है। फिर कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण। हमने समझा था दोनों असंख्यात लोक प्रमाण होते हुए भी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सप्रतिष्ठित बहुत ज्यादा है अप्रतिष्ठित से, ये हमने समझा था। इन्होंने समझा रखा है पेज में। असंख्यात लोक किसको कहेंगे अथवा लोक प्रमाण किस, लोक प्रमाण मतलब एक लोक, असंख्यात लोक मतलब असंख्यात लोक, है ना। दो लोक बना के देखिए, चेक 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 चेक, यानी असंख्यात ले जाइए इसको। एक लोक आपने स्थापित किया, वो एक लोक हुआ। वैसा लोक कितना स्थापित करना है, असंख्यात लोक पर स्थापित करना है, तो कहते हैं इतना वो हो जाता है असंख्यात लोक प्रमाण, ऐसा बताएंगे। अब वो जो राशि जोड़ के आई वो आ गई बी राशि। अब बी राशि को कहते हैं पुनः शलाका त्रय निष्ठापन करो। उस राशि को विरलन करो, दे करो, शलाका करो। जब वो शलाका शून्य हो जाए तो फिर उस राशि जो आई फिर उसको विरलन करो, दे करो, शलाका करो। फिर दोबारा भी वो शलाका शून्य हो जाए, पुनः उस जो राशि आई उसको फिर विरलन करो, दे करो, शलाका करो। फिर शलाका शून्य हो जाए तब ये वापस ये जो राशि हमारे प्राप्त आएगी, शलाका शून्य होगी, उस समय जो विरलन दे के द्वारा राशि आएगी उस राशि को उन्होंने सी कहा। अब कहते हैं इस राशि में फिर आप 4 राशि जोड़िए। एक कल्पकाल के समय जो हमने समझा, एक आवली में कितने वर्ष होते हैं? एक आवली में वर्ष नहीं होते, आवली में वर्ष नहीं हो सकते, वर्ष नहीं होते, असंख्यात समय होते हैं। वर्ष में मतलब एक वर्ष में आवली होती है, आवली में वर्ष नहीं हो सकते। तो एक कल्पकाल के समय यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने पल्ले होंगे हम लोग को पता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर, यहाँ 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर कोड़ा कोड़ी, समझ सकते कितने पल्ले हो गए, 200 पल्ले, 200 कोड़ा कोड़ी पल्ले हो गए। एक एक पल्ले में असंख्यात वर्ष। 200 कोड़ा कोड़ी है ना, 200 कोड़ा कोड़ी ध्यान में रखिएगा। 200 कोड़ा कोड़ी पल्ले में कितने क्या नाम है 100 वर्ष हो सकते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होंगे, महीने होंगे, फिर कितने दिन होंगे, फिर कितने घंटे होंगे, फिर कितने मुहूर्त होंगे, फिर उस मुहूर्त में आवली होगी, फिर उसमें समय होगा। तो कितने समय हो सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं समय लेना है उसका, वर्ष या आवली नहीं लेना है। यानी उतनी राशि जोड़े जितने समय है 20 कोड़ा कोड़ी सागर में, उतने समय को इसमें जोड़ दें। फिर स्थिति बन जाए अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, ये भी एक लोक प्रमाण नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण है। और जीव कितने हैं? अनंत है। जीव अनंत है, निगोदिया को लेने से जीव अनंत है। तो हमने यहाँ पर ये भी समझा था कि एक ही समय में अनेक जीवों को एक जैसा स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान हो सकता है, अनेकों जीवों को हो सकता है। उसी तरह अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान की संख्या भी असंख्यात लोक प्रमाण है। एक ही तरह का अनुभाग एक समय में अनेकों जीव को बंध सकता है, क्योंकि है ही नहीं, स्थान ज्यादा है नहीं, जीव अनंत है, तो एक एक स्थान में कई कई जीवों का करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं है जब किसी भी जीव के स्थिति न बनती हो, अनुभाग न बनता हो। 13वें गुण स्थान में भी एक समय की स्थिति बन रही है, तो बाकी जो मिथ्या सारे जीव तो मिथ्या तो ज्यादा है, निगोदिया वगैरह एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय संज्ञा तक तो सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं। पंचेंद्री में भी बहुत कम है समय दृष्टि, काउंटिंग है ना, उंगली पर गिनने लायक है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ये अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान भी एक समय में एक जैसा अनुभाग कई जीवों को बंध सकता है, या कहिए बंधता ही है। मन वचन काय के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या वो कितनी है, तो कहते हैं वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है। तो इस तरह से यहाँ कितनी राशि जोड़ी, क्या है, बढ़ती है क्या? स्थिति बंध से अनुभाग बंध की संख्या बढ़ती हुई है,
और मन वचन काय चीज अविभाग बच्चे रोड बढ़ते हुए हैं। नहीं, ये दोनों की स्थिति अनुभाग बंद अधिवसाय स्थान बाबूजी बिल्कुल बराबर है। ये हाँ? बंद अधिवसाय स्थान बिल्कुल बराबर है दोनों। अगर मान लीजिए वो 500 स्थिति वाला तो ये भी 500 ही है। ओ अच्छा। ये एक ही चीज से बंद हो रहा है ना, कसाय। हाँ, कसाय से हो रहा है। और मन वचन काय तो योग की प्रवृत्ति हो गई। हाँ, तो योग ये और बढ़ जाएंगे। हाँ, योग की प्रवृत्ति हो गई। तो इसमें जैसे मन वचन काय से योग क्या है, मन से दूना वचन का, वचन से दूना काय का है। तो जबकि दूना दूना समय है, तो इसलिए अगर एक एक में अगर हम घटाएं तो एक एक में ही काउंटिंग में अंतर आ जाएगा। ऊपर से तो आएगा ही काउंटिंग में अंतर, इनमें एक एक काउंटिंग में। योग अधिवसाय स्थान शायद इतने हैं, पंच परावर्तन में अपने देखे थे, शायद इनसे ज्यादा है इस स्थिति अधिवसाय स्थान में। असंख्य याद नहीं आ रहा बहुत मेरे को। इस तरह से जब कर लेंगे, माने 2 बार शलाका त्रय निष्ठापन कर लिया, 2 बार, एक बार 6 प्रकार की राशि जोड़ी, राशि मतलब रुपया नहीं, राशि माने संख्या, प्रदेशों की संख्या, ये सब। और 2 बार 4 राशि इसमें जोड़ी, तो वो जो हुआ 5 नंबर का डी हुआ। अब डी आया, इसको फिर कहते हैं शलाका त्रय निष्ठापन करो। शलाका त्रय निष्ठापन सब कोई समझ गए हैं। डी की संख्या जो आई है यहाँ पर 4 जोड़ने के बाद में उसको विरलन करो, दे करो, शलाका करो। विरलन दे करते करते एक एक शलाका घटते 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 जहां वो शलाका समाप्त होगी, कहाँ होगी नहीं समझ में आ रहा है, वहां पर जाकर के वो फिर उस जो राशि आएगी, फिर उसको शलाका करो, विरलन करो, दे करो, फिर शलाका शून्य होगी, फिर उस जो राशि आएगी पुनः उसको विरलन करो, दे करो, शलाका करो। अब पुनः जब शलाका शून्य जहां पर आएगी, वहां पर वो जो संख्या आएगी विरलन दे के द्वारा, वो संख्या जघन्य परित अनंत है। अगर उस संख्या को कोई काउंट कर सकता है तो वो समझ जाइए कि वो जघन्य परित अनंत है। उसमें से एक माइनस करे तो क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट असंख्याता उत्कृष्ट असंख्याता उसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा? मध्यम असंख्याता संख्या। मध्यम मध्यम परित अनंत, मध्यम परित अनंत, मध्यम मध्यम परित अनंत। असंख्यात। एक मिनट, कल भी यही चीज गलत हुआ था, तो फिर मैं तुरंत क्लास ही बंद कर दी थी कि समय हो गया है, आज हम इसको और आगे नहीं ले पाएंगे। हमने कहा, खूब ध्यान से सुने, शायद जिनको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं है। जघन्य परित अनंत में से हम एक कम किए तो उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात आया। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जघन्य परित अनंत में से अगर हम 2 कम करेंगे, उस संख्या का क्या नाम होगा? मध्यम असंख्याता संख्या। मध्यम परित असंख्यात, हाँ, मध्यम परित असंख्यात संख्यात। हाँ, मध्यम असंख्याता, परित नहीं, परित कहाँ लिया है? हाँ, मध्यम असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट मध्यम असंख्याता असंख्यात। उत्कृष्ट मध्यम मतलब मध्यम असंख्याता संख्यात का वो अंतिम वैल्यू है, क्योंकि उसमें एक जोड़ते ही क्या आ जा रहा है? उत्कृष्ट आ जा रहा है। तो यानी वो मध्यम का अंतिम भेद है। ठीक समझ में आ रहा, पकड़ में आ रही है बात? हाँ, जी दीदी। तो मध्यम का अंत, जघन्य असंख्यात असंख्यात में हम एक जोड़े हैं, वहां से मध्यम असंख्यात असंख्यात शुरू हो गया है। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात में अथवा जघन्य परित अनंत में हम 2 घटा देंगे, वो उत्कृष्ट मध्यम असंख्याता सॉरी मध्यम, हाँ, उत्कृष्ट मध्यम असंख्याता संख्यात का भेद हो जाएगा। मध्यम यानी असंख्यात दीदी हमें यहाँ पे उत्कृष्ट शब्द भी बोलना पड़ेगा कि मध्यम के, कि उत्कृष्ट मध्यम बोलना पड़ेगा। उत्कृष्ट मध्यम क्यों बोल? हाँ, उत्कृष्ट मध्यम, हाँ, मध्यम का उत्कृष्ट भेद है वो। मध्यम असंख्याता संख्यात का उत्कृष्ट भेद है, उसके आगे फिर क्या आ जाता है? उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात आ जाता है। तो मध्यम असंख्यात का वो उत्कृष्ट भेद, उससे आगे उसका भेद नहीं है। फिर जघन्य परित अनंत में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? मध्यम परित अनंत हो जाएगा। मध्यम परित अनंत हो जाएगा। हाँ, मध्यम परित अनंत
जघन्य प्रारंभ स्थिति होगा। से शुरू हो जाए, जघन्य मध्यम परित अनंत के भेद शुरू हो, भेद शुरू हो जाएंगे, यानी सबसे पहला मध्यम परित अनंत का सबसे पहला भेद वो होगा। जघन्य परितानंत में एक जोड़ने से मध्यम परितानंत का पहला भेद होगा। ठीक है, आगे चले हम। ये पेज नंबर मैं नहीं डाल पाई हूँ। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान क्या बता रहे हैं? स्थिति बंध के कारणभूत जीवों के परिणामों के स्थान, यानी जीवों के परिणाम हम लोगों ने समझा है कि जीवों के परिणाम एक समय में अनेक जीवों के परिणामों की जो तापमान कहिए या उसका पावर कहिए एक जैसा रहेगा, क्योंकि परिणामों को परिणाम से कसाय से बनते हैं। तो बोला भाई स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान हम किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा स्थिति बंध के कारणभूत जीवों के परिणामों के स्थान। और परिणाम में हमारी डिग्री किससे आती है? कसाय से आती है। जैसी कसाय की उद्भव रहता है वैसे हमारे परिणामों की में का तापमान रहता है। तो इस तरह से परिणामों के स्थान यानी स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान अनेकों जीव को एक समय में एक जैसे परिणाम रहते हैं, रह सकते हैं नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर रहते हैं बोलते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? भजनीय हो जाता है। रह भी सकते हैं नहीं भी रह सकते, भजनीय हो जाता है। यहाँ भजनीय नहीं है। अगर भजनीय करेंगे तो पता चलेगा ये तो असंख्यात है और जीव अनंतानंत है, यानी अनंतानंत जीवों का तो परिणाम ही नहीं चल रहा कोई, तो वो तो घटेगा नहीं। इसमें सिद्ध परमेश्वर तो है नहीं, ये तो संसारी जीवों की कहानी है, तो घटेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ भजनीय नहीं है, यहाँ होते हैं। अनुभाग बंध के कारणभूत जीवों के परिणामों के स्थान संख्या कितनी है? तो बोले अध्यवसाय स्थान कितनी है? तो वही बोले क्या नाम है सो असंख्यात लोक प्रमाण है। अब ये कह रहे हैं ए बराबर क्या है? जघन्य असंख्याता संख्यात का सलाका त्रय निष्ठापन, है ना। जघन्य असंख्याता जो हम पहले आप लोगों से पूछे थे कि भाई सलाका त्रय निष्ठापन सबसे पहले किसका होता है? तो हमको तो और कोई संख्या ही नहीं मालूम है ना, क्योंकि हम उत्कृष्ट जानेंगे तो फिर मध्यम जानेंगे। अभी हम उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात जानने के लिए तो जघन्य परित अनंत जान रहे हैं। तो हमारी लास्ट संख्या जो हम जान रहे हैं वो कौन सी जान रहे हैं? जघन्य असंख्यात असंख्यात जान रहे हैं। ठीक है, असंख्यात असंख्यात हमको उत्कृष्ट निकालनी है और जघन्य हमको पता चल गई है। जघन्य हम पता करके क्या निकाले थे? युक्त असंख्यात का उत्कृष्ट भेद निकाले थे। ठीक है ना, समझ में आ रहा बात? युक्त असंख्यात को उत्कृष्ट जानना था तो हमने जघन्य असंख्यात असंख्यात निकाला था। तो ये हमको राशि मालूम है, तो इसका क्या करेंगे? सलाका त्रय निष्ठापन किया। फिर जो राशि आई उसमें 6 राशि जोड़ी हमने, याद होगी, धर्म धर्म और लोकाकाश और जीव, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, इस तरह से 6 भेदों की 6 प्रकार की संख्या हमने जोड़ी थी। फिर जो आया बी हुआ, वो उस बी का फिर हमने सलाका त्रय निष्ठापन किया और फिर उसको सी का नाम दिया। फिर जो सी आया उसमें क्या किया? 4 राशि जोड़ी। कौन कौन सी जोड़ी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय होते हैं वो जोड़ा, स्थिति बंध अध्यवसाय के स्थान जोड़े, अनुभाग बंध अध्यवसाय के स्थान। मेरे साथ साथ अपने को म्यूट करके आप लोग भी बोलें, क्योंकि मैं समझ रही हूँ मुझे बोलने में कितनी परेशानी हो रही है, तो आप लोगों को और ज्यादा होगी। मुंह पर शब्द नहीं आएंगे, अपने को म्यूट रखें। म्यूट करके जब जो बोल रही हूँ आप लोग को पता चल रहा है कहाँ से बोल रही हूँ, आप लोग साथ साथ में शब्दों का उच्चारण करें। फिर बी का सलाका त्रय निष्ठापन किया, सी में 4 राशि हमने जोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान जितने होते हैं उनकी संख्या, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान के जितने स्थान होते हैं उसकी संख्या, मन वचन काय की अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या। ये 4 राशि हमने दोबारा जो सलाका त्रय निष्ठापन किया उसमें जोड़ा। उससे जो आई उसका इन्होंने संज्ञा दी डी। अब उस डी को क्या किया? वापस सलाका त्रय निष्ठापन किया। अब जो चूंकि 3 बार 3 किया, वैसे तो देखें 9 बार सलाका त्रय निष्ठापन हो गया, लेकिन जो मेन जिसको कहते हैं, जैसे कहते हैं भाई 5 विधे हैं, 2.5 दीप में कितने विधे? 5 विधे हैं। 5 ही विधे हैं क्या?
जब हम उनका भेद प्रभेद करने जाते हैं तो बहुत विधेय हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन है वो सलाका त्रय निष्ठापन एक एक में 3-3 बार होने से कहलाया है। तो ये डी वाला सलाका त्रय निष्ठापन समाप्त हो गया। ये जघन्य परिता अनंत की हमें वैल्यू मालूम हो गई। अभी तक बताएं आप लोग, हम जघन्य परिता अनंत जान गए कि वो क्या है, डी है। अब आप लोग हमें बताएं कि हम अभी तक हम कौन कौन सी संख्या के ज्ञानी हो गए, कौन कौन सी संख्या हमको नेमिचंद आचार्य जी ने और सारिका जी ने इतनी अच्छी प्रस्तुति देके हम लोग को भाव वासना कराई। एक आदमी, नेमिचंद भाई साहब आप बोले हम लोग कौन कौन सी संख्या को जान लिए हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ। पहले संख्यात के 3 भेद हमने जान लिए, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। उसके बाद में असंख्यात के भी हमने 3 भेद जान लिए, परित युक्त और असंख्यात असंख्यात, और इनमें भी इनके 3-3 भेद जान लिए। पहला जघन्य परित असंख्यात, फिर मध्यम परित असंख्यात, फिर उत्कृष्ट परित असंख्यात, उसके बाद में युक्त जघन्य युक्त असंख्यात, फिर मध्यम युक्त असंख्यात, फिर उत्कृष्ट युक्त असंख्यात, और उसके बाद में फिर जघन्य असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। और आगे अपन ने ये परित जघन्य परित अनंत जाना। कितना जान लिया, यानी हमने 13 राशि जान ली। राशि कितनी जाननी है संख्या में? 13 जान ली। जाननी कितनी है? 21 जान ली है। 21 में से हमने 13 की भाव भासना कर ली। यहाँ तक, क्योंकि अब आगे हम लोग बहुत अनंत में जा रहे हैं। जब हम लोग का संख्यात का हाल ये है तो अनंत तो बहुत, अभी तक में जहां पर भी कोई अटक रहे हो, थोड़ा भी किसी को अटक रहे हैं, थोड़ी भी भाव भाषा नहीं बन पाई है कि आचार्य हमें क्या कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर पुनः समझेंगे। इसलिए एकदम निसंकोच होकर के, जिनको भी जहां पर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप सब प्रश्न कर सकते हैं। दीदी मेरा को दिमाग ये समझ तो आ गया, पर अब जैसे अगर हम जगन्य परित अनंत को हम बोलेंगे कैसे? जैसे उसमें हमने बोला था जगन्य परित असंख्यात इंटू जगन्य परित संख्यात का हमने वो शलाका देके जगन्य युक्त वो निकाला है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ये डी का शलाका त्रय निष्ठापन इजिकल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है डी का शलाका त्रय निष्ठापन इजिकल टू जगन्य परित अनंत। अगर आप इससे पूछते हैं हमारे जगन्य परित अनंत कैसे निकला, तो हम इसको बोलेंगे कैसे? तो बोलेंगे जघन्य परित अनंत निकालने के लिए, जो हमको बहुत अच्छा प्रश्न है सुनीता जी का, बहुत सुंदर प्रश्न। कोई पूछे भाई जघन्य परित अनंत कैसे निकलता है, आप बोलेंगे उसके लिए हमको सबसे पहले जघन्य असंख्याता संख्यात को जानना होगा। उसको जानने के बाद हम उसको ये करेंगे, उसी को विरलन करेंगे, उसी को देय करेंगे, उसी को शलाका करेंगे, शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। एक बार शलाका शून्य, फिर दोबारा विरलन देय राशि, फिर शलाका, फिर वो शलाका शून्य, फिर जो विरलन देय आई, जो राशि आई विरलन देय करें, शलाका करें, फिर शून्य आई। अब जो राशि हमारे पास आई विरलन देय के द्वारा, वो संख्या पहले वाली जो संख्या आई असंख्याता संख्यात का जो विरलन देय राशि हम कर रहे हैं, तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया? ए दिया। फिर उसमें क्या कह रहे हैं कि 6 राशि हमने जोड़ी। 6 राशि याद हो गई होगी। 6 राशि किसको याद है? बिना देखे कौन बोलेंगे? एक तो लोक प्रमाण धर्म द्रव्य की प्रतीक, जीव के प्रदेशों की संख्या, अधर्म धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या, लोक प्रमाण अधर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या और आकाश द्रव्य के प्रदेशों की संख्या 1 2 3 4 और सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। पहले अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक। बहुत बहुत अच्छा। तो सबसे पहला ए हमको प्राप्त हुआ, कैसे हुआ? जघन्य असंख्या। सुनीता जी सुनेंगे आप? सबसे पहले उसका नाम हमने ए दिया, किसका?
जघन्य असंख्याता संख्यात का सलाका त्रय निष्ठापन किया। कैसे किया ये तो समझ गई होंगी आप। उससे जो राशि प्राप्त हुई उसको इन्होंने कह दिया बी। अब उस बी में क्या, सॉरी, ए जो प्राप्त हुई सलाका त्रय निष्ठापन के द्वारा जो ए हमको राशि प्राप्त हुई, उसमें हमने 6 राशि जोड़ी। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव के प्रदेश और लोकाकाश के प्रदेश, सब लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, और उसी में प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, उसी में सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। आप कहेंगे भैया उसमें 6 राशियां जोड़ लो आप, तो 6 राशि जोड़ने के बाद आचार्य ने उसका नाम दे दिया बी। अब बी का वापस हम सलाका त्रय निष्ठापन किए, वो जो राशि आई उसका नाम आचार्य ने दे दिया सी। अब सी में कह रहे हैं वापस आप 4 प्रकार की राशि जोड़ो। कौन कौन सी है 4 प्रकार की राशि, कौन बताएंगे बढ़िया से? मैं बताऊं? सबको म्यूट रखेंगे, एक आदमी बताए जाके सबको समझ में आए बिना देखे। 20 कोड़ा कोड़ी कल्पकाल, स्थिति बंद अध्यावसाय स्थान, अनुभाग बंद अध्यावसाय स्थान, और मन वचन काय के अभिभाग प्रतिच्छेद, इनके समय। इन्होंने सब सही बोला है, बोले हैं क्या? जो सुमति जी गलत बोल दिया। जयपुर मंजू बिना देखे बोलेंगे। बिना देखे। एक कल्प काल के समय की संख्या, यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल है, उसमें जितने समय है उन समयों की संख्या। फिर हो गया स्थिति अनुभाग के प्रतिच्छेदों की संख्या, नहीं, स्थिति बंद के प्रदेशों की संख्या, अध्यवसाय स्थानों की संख्या, सॉरी। और इसके लिए बोलने करते हैं, इसलिए आप लोग को कहते हैं कि मुंह करके बोला करिए। वही तो, कि मुझे भी दिक्कत हो रही है बोलने में, मेरी आवाज, मेरे को अनुभव हुआ है कि बोलने में दिक्कत। क्या चीज गलत हुआ था? अध्यवसाय स्थानों की संख्या, अनुभाग बंद के अध्यवसाय स्थानों की संख्या, और मन वचन काय के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या। मेरा गलत सुमति जी का प्रश्न है, सुमति जी का प्रश्न, इन्होंने क्या गलत कहा था? नेमीचंद भाई साहब आप बताएं, इन्होंने क्या गलत कहा था? इन्होंने चौथा वाला मन वचन काय के अभिभागों की प्रदेशों की संख्या, समय की संख्या बोल दी थी इन्होंने। प्रदेशों का समय बोल दिया था। और पहले वाले में इन्होंने समय नहीं कहा था। अच्छा, केवल 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले बोल के रह गए थे ये। उसका हमको तो समय लेना है ना। 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले तो हम लोगों को ऐसे लगता है जैसे 20 क्या हो, है ना, बहुत ही छोटा लगता है। थोड़ा सा बोलने में अकबकाहट हो जाती, हड़बड़ी हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। इसीलिए ना सुमति जी, हमने आज क्या कहा कि आप लोग अपने को म्यूट करके मेरे साथ साथ बोलिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है, मैं भी लड़खड़ा रही हूँ बोलने में। इसीलिए मैं कह कि जब मैं लड़खड़ा रही हूँ, मैं आज रोज पढ़ा रही हूँ, फिर भी मैं लड़खड़ा रही हूँ, तो आप लोग तो केवल सुन रहे हो, तो आप लोग तो बोल ही नहीं पाओगे। तो मैं हमेशा क्लास में सबको बुलवाना चाहती हूँ, मेरा मन रहता कि सब बोलें, और इन शब्दों को बोलने से बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। आचार्यों के शब्द है, महान आचार्यों के शब्द हैं, इसलिए भी इनका उच्चारण तो करना ही चाहिए, समझ में आए अथवा न आए। प्रणाम प्रणाम भाभी, एक सेकेंड। जैसे पहला तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल है, तो दूसरे में फिर असंख्यात्मक प्रमाण स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान के भाग होंगे क्या? फिर समय नहीं बोला। दूसरे और तीसरे में भी परिणामों के स्थिति बंद में जितने, हाँ सुनिए मैं बता रही हूँ, स्थिति बंद का जैसे एक समय से लेके स्थिति बंद कहाँ तक की है? 70 कोड़ा कोड़ी। इससे ज्यादा स्थिति तो बनती नहीं है। समझिए ऐसा क्यों है, हम लोग समझेंगे तो फिर याद हो जाएगा। इससे वैसी रहता ना कि स्थिति भी बहुत तरह की है, अनंतों तरह की है। तो अनंतों तरह की स्थिति थी, तो अनंतों तरह की स्थिति बांधने के लिए हमको परिणाम भी अनंत तरह के चाहिए थी। यद्यपि एक समय से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी में एक एक समय वर्ती परिणाम होने के कारण अगर समय के हिसाब से देखें तो असंख्यात स्थान होंगे, अनंत नहीं होंगे, है ना। जैसे एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, एक आवली तक असंख्यात हो गया, और फिर हम कई आवली मिलाते हैं तो एक दिन होता है,
और आवली मिलाते हैं तो 1 महीना होता है, और आवली मिलाते हैं तो 1 वर्ष होता है, और आवली मिलाते हैं तो इस तरह से करके, तो कितनी भी आवली बढ़ती जाए और कितना भी समय बढ़ता जाए फिर भी असंख्यात ही होगा। तो एक समय से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति लास्ट है। एक समय की स्थिति, सब एक समय की जबकि स्थिति बनती ही नहीं है, केवल 13वें गुण स्थान में एक समय की स्थिति बनती है, लेकिन हम लोग उसी को लेके चले तो क्या क्या हो रहा है, फिर भी असंख्यात स्थान बन रहे हैं। तो उस असंख्यात को स्थिति बांधने के लिए परिणाम भी तो असंख्यात ही होंगे, और जीव कितने हैं, अनंतानंत। तो वो यहाँ पर समझाना चाह रहे कि जो परिणाम है उसको बांधने वाले जितने परिणाम है उनकी संख्या, तो परिणाम असंख्यात हैं, इससे परिणाम ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। तो वही चीज उसी तरह से अनुभाग के बंध के स्थान भी असंख्यात ही होंगे, और मन वचन काय के योग के अविभाग प्रतिच्छेद भी असंख्यात ही होंगे। अभी अनंत इसमें कुछ भी नहीं है। तो उनको जब मिला करके 4 राशि को जब मिलाया, सुनीता जी सुन लेंगे, फिर सलाकात्रय निष्ठापन करेंगे, वो सलाकात्रय निष्ठापन होगा तो इसको कहेंगे जघन्य परितानंता, जघन्य परित अनंत। ये जो 6 इसमें ABCD दिया है, उन ABCD को आप लोग घर में आज बोलने का अभ्यास, इसमें से ये नहीं A+6 नहीं बोलना है आपको, A+6 का क्या नाम है विस्तार करना है ना। B का सलाकात्रय निष्ठापन ठीक है, C4 4 का 4 को आपको विस्तार करना है ना। ये आप घर में बोलने का अभ्यास करेंगे, और यहाँ ये वाली यहाँ तक तो हमको एकदम बढ़िया से याद हो जाना चाहिए कि जघन्य परित अनंत तक कैसे निकला। कुंड विधान, वर्ग विधान है ना, स्क्वायर वर्ग विधान से स्क्वायर हो ही गया, फिर जैसे जैसे उसके आगे ये करके विरलन दे राशि करके निकाले हैं, ये हम लोगों को कैसे निकल रहा है, यहाँ तक की राशि का हम लोगों को पूरी भाव भाषणा हो जानी चाहिए हमेशा के लिए। अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ तक इजी है, यहाँ तक कभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। हम राशि नहीं जान सकते हैं पर इन शब्दों को हम कर सकते हैं। तो सुनीता जी आप समझ गए क्या? जी दीदी, बस फिर अगर यही है दिमाग में आ रहा है कि जैसे अगर हमने बताना है तो इतना पूरा लंबा बोलना पड़ेगा सारा ना। आप लंबा नहीं बोलिए, असंख्यात असंख्यात का भैया सलाकात्रय निष्ठापन, अब सामने वाला थोड़ा जानने वाला होगा तब तो शॉर्ट में बोलेंगे। अब जानने वाला जो जानता ही नहीं, जो संख्यात ही नहीं जान रहा, उसको तो फिर विस्तार ही करना पड़ेगा ना। पर अगर कोई जानने वाला हो तो भाई तुमको याद है क्या कैसे निकलता जघन्य परितानंत? जैसे मान लीजिए आज हम आप लोगों से पूछे, हम भूल गए, आप लोगों से पूछे तो आप तो हमको इतना सा भी बताएंगे कि असंख्यात जघन असंख्यात असंख्यात का सलाकात्रय करेंगे, फिर उसमें 6 राशि जो, मुझे तो इतना सा बताने से भी हो जाएगा, फिर उसका सलाकात्रय करेंगे, फिर उसमें 4 राशि जोड़ेंगे, फिर सलाकात्रय करेंगे तो जघन्य परितानंत आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को ये याद करना भारी नहीं है, और यहाँ तक हम लोगों ने समझा भी है। अभी और किसी को कुछ भी प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। प्रणाम। हाँ बोलिए। मैं बोलूं मंजुला? जैसे इसमें आपने बोला ना कि जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की एक स्थिति हो गई, तो बाकी के सब कर्मों की स्थिति अलग अलग होती है, तो सबको जोड़ के होगी क्या? नहीं, सबको जोड़ करके नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 4 किलो का टोपिया रहता है और उसी में हम लोग चौके में क्या करते हैं, बहुत थोड़ी सी जगह में 4 किलो वाले में 3.5 वाला, 3 किलो वाला, 2.5 किलो वाला, 2 किलो वाला, 1.5 किलो, सब उसी में समाहित हो जाता है ना। बड़े टोपिये में 10 टोपिया रख देते हैं ना अंदर हम लोग, तो उसी तरह से सबसे ज्यादा स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी है, और सबसे कम स्थिति एक समय की है, वो जिसकी भी है अनंत प्रविष्टि की, तो बाकी सारे समय उसी के अंदर आ जाए ना। सारे समय, सारी जो स्थिति बंध के भेद हैं वो सारे उसी में समाहित हो गए, उसके ऊपर और नहीं जा रहे हैं, उसके भीतर के सारे विकल्प। तो सब कर्मों के अध्यवसाय स्थान तो अलग अलग है ना? सब कर्म के अध्यवसाय स्थान अगर अलग अलग, तो किसी समय आपके मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, किसी समय दर्शन मोहिनी बन रहा है, किसी समय चारित्र मोहिनी बन रहा है, किसी समय ज्ञानावर्ण बन रहा है, किसी समय निद्रा बन रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। सातों कर्म प्रति समय बन रहे हैं ना, आयु को छोड़ के, जिस समय आयु बनती है उस समय 8 कर्म है, तो हमारे एक ही परिणाम से तो 7 कर्म बन रहे हैं ना, हमारे एक ही तरह के परिणाम से, और एक ही योग कर रहे हैं। मान लीजिए अभी वचन योग, काय योग, मनोयोग हम लोग का चल रहा है, तो एक ही योग से और एक ही कसाय के, एक समय में एक ही कसाई रहती है,
से हमारा सातों कर्म बन रहा है। अनुभाग अलग अलग हो जाएगा, जैसा हमारा परिणाम रहेगा अनुभाग अलग अलग, उस कर्म में अनुभाग ज्यादा पड़ जाएगा। स्थिति अपने हिसाब में प्रदेश, जैसा प्रदेशों का बंटवारा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना भी कस के कसाई कर रहे हो, कितना भी धीरे कर रहे हो, प्रदेशों का बंटवारा कर्मकांड उसमें आएगा। प्रदेशों का बंटवारा का एक विज्ञान है, उसी तरह से प्रदेशों का बंटवारा सभी जीव के होता है, सभी जीव के, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। स्थिति जैसी कसाई वैसी किया। अनुभाग जिस समय जिस कर्म का आप, जैसे किसी को ज्ञानावरण में आप विघ्न डाल, ज्ञानावरण किसी के ज्ञान में विघ्न डाल दो, तो आपका जो उस समय अनुभाग बंधेगा और कर्मों से ज्यादा अनुभाग ज्ञानावरण का बंधेगा, बस ये फर्क आएगा। बाकी जो सातों कर्म बंध रहे हैं ना, जिसकी जैसी स्थिति पड़ रही है, जैसा जिस कर्म का जो जैसी हम कसाई कर रहे हैं, सारे कर्म में वैसी स्थिति आ रही है, केवल अनुभाग का फर्क पड़ेगा कि जिस कर्म के, जैसे किसी के हम लोग मंदिर जाने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं, आड़े खड़े हो गए, दर्शन नहीं करने, हम तो करने नहीं देंगे दर्शन आपको, तो उस समय बाकी सब कर्मों की स्थिति, प्रदेशों का बंटवारा तो जैसे होता वैसे हो जाएगा, स्थिति सब कर्मों में एक जैसी पड़ेगी, केवल अनुभाग दर्शनावरणी में ज्यादा पड़ जाएगा। ऐसे होता कर्मों का। मन वचन काय भी ऐसे ही होएगा ना, मन वचन और काय तीन है, तो तीनों का असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब अविभाग प्रतिशत तीनों मिला के ही है। हाँ, तीनों को मिला के भी असंख्यात ही होगा, अनंत नहीं आएगा। तीनों का यह करके भी संख्या, ये अनंत बन कब रहा है, तीनों का जब शलाकात्र निष्ठापन वापस हो रहा है, अंत में जाके ये जगन परित अनंत बन रहा है। शलाकात्र निष्ठापन का अंतिम जब जिस समय तीसरी बार का शलाका शून्य हो रहा है, उस समय जो राशि आ रही है वह राशि जगन परित अनंत है। संख्या इमेजिन ही नहीं हो सकता मतलब कल्पना में भी नहीं आ रही है। कहाँ कल्पना अपने लोग की कहाँ चलेगी कल्पना भी तो वही चलती है, जितनी चीज हम देखे रहते हैं उसी में तो कल्पना चलती है ना, कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ये तो कल्पना से परे की चीज है ही है। अच्छा, आप पूछ रहे थे जघन्य परित अनंत तक हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इसके बाद जघन्य युक्त अनंत, जघन्य परित अनंत साक्ष्य है कि अच्छा है। दीदी एक मेरा पुराने सवाल था। हाँ बोलिए। एक पेज नंबर 24 और 25, पेज नंबर 24 और 25, इसमें तीसरे पुष्करवत द्वीप का व्यास के बारे में बताया है। तो तीसरे पुष्करवत द्वीप का व्यास पेज नंबर 24 में बताया है 61 लाख योजन, मतलब 1 + 2 × 2 + 2 × 4 + 2 × 8, इसको करे तो 61 लाख योजन आ रहा है। और आगे जो पेज दिया है पेज नंबर 25, उसमें नंदीश्वर द्वीप का व्यास का जो पेज है, उसमें जो तीसरे द्वीप का व्यास आ रहा है वो आ रहा है 16 लाख योजन। पहले द्वीप का 1 लाख, पहले समुद्र का व्यास लिखा है ना, नंदीश्वर द्वीप का व्यास लिखा है ना, तो इसका मतलब ये व्यास ही है ना। यह व्यास थोड़ी है, तो सारा वलय सूची है, वलय सूची है, ये व्यास नहीं है। 1,63,000 क्या, तो फिर ये 1,63,84,63 करोड़ 1 अरब, ये तो ये है 163 करोड़ 84 लाख, ये वलय सूची है नंदीश्वर द्वीप की, ये सारी वलय सूची है। हाँ, पर उसके ऊपर में व्यास लिख दिया है इन्होंने, तो वो गलत है। लिखा हुआ है पेपर के ऊपर। कहाँ लिखा व्यास? नंदेश्वर द्वीप का व्यास लिखा है पेज नंबर। हाँ नहीं, वो नंदीश्वर द्वीप का व्यास लिखा है, वो बता रहे हैं कि इस रेखा से लेके इस रेखा तक, ये टेबल में व्यास नहीं लिखा हुआ है, वो व्यास दिखाना चाह रहे हैं कि इस धारी से लेके इस परिधि के इस छोर से लेके इस परिधि तक, ये दिखाना चाह रहे हैं। चित्र में 1,63,000 लाख योजन जो है वो तो वलय सूची है। चित्र में देखिए वलय सूची दिखा रहे हैं ना, वलय सूची दिखा रहे हैं, व्यास कहाँ दिखा रहे हैं? वलय सूची दिखा रहा है। हालांकि हो सकता है प्रिंटिंग गलत हो, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग भी गलत नहीं है, वलय सूची दिखा रहे हैं, व्यास कहाँ दिखा रहे हैं?
नहीं, ऊपर लिखा व्यास है, लेकिन उन्होंने ना व्यास का चित्र में व्यास कहीं बताया नहीं उन्होंने, चित्र में वो व्यास ऐसा कहीं बताया बताया नहीं। नहीं है। वो नंदीश्वर द्वीप का व्यास लिखने का मतलब वो आपको परिधि दिखा रहे हैं पूरी कि ये हाँ। व्यास हो गया, वो ये कहना चाह रहे हैं, है ना। वो तो देखिए ना, बलय सूची के जैसे कर रखा तीर, ये बलय हाँ। सूची है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। थोड़ा सा नया ले लेते हैं। अब परितान अनंत में से हम को अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या शुरू हो जाएगा? जघन युक्त अनंत शुरू हो जाएगा। लेकिन आएगा कहाँ पर जाके? वो उत्कृष्ट कहाँ पर होगा? तो कह रहे जघन्य परित अनंत पर, जघन्य परित अनंत से अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो जो राशि आएगी वो जघन्य युक्त अनंत आएगी। इस जघन्य युक्त अनंत में ध्यान देंगे, जो पूछना चाह रहे हैं, जघन्य परित अनंत स्क्वायर जघन्य परित अनंत -1 इज इक्वल टू क्या होगा? उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात होगा। हाँ, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। इतना आप लोग को रूट सिखाए, बटा सिखाए, सब जीरो। उत्कृष्ट परित अनंत होगा, उत्कृष्ट परित अनंत होगा। जघन्य अनंत 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 जगन्य परित अनंत में से बताया ना। जो जवाब बढ़ता आज भी जवाब है। हाँ नवीचंद भाई साहब। हाँ, उत्कृष्ट परित अनंत। परित युक्त में से एक माइनस करे तो परित हो जाएगा। एक मिनट, ये जो जघन्य परित अनंत हमारे पास निकला, उसमें हम जब एक माइनस करें तो क्या रहा हमारे पास? उत्कृष्ट असंख्यात। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात आना चाहिए। हाँ, सुनिए पहले मेरा। अब हम जब ये कहें कि जघन्य परित अनंत पर जघन्य परित अनंत -1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर, तो वो कौन सी राशि होगी? उत्कृष्ट परित अनंत होगा ना, उत्कृष्ट परित अनंत। ऐसे हो जाएगा उत्कृष्ट परित अनंत। उत्कृष्ट परित अनंत तो तब होगा ये जघन्य परित अनंत पर जघन्य परित अनंत पावर माइनस पूरी राशि निकाल के -1, जैसे 27 -1 अनंत होगा, मध्यम युक्त अनंत। अरे युक्त अनंत आप कहाँ से ले आए? वो तो बाद में आएगा, वो तो बहुत बाद की राशि है, हम तो उस पर माइनस कर रहे हैं। मध्यम संख्यात संख्यात आएगा। मध्यम असंख्यात संख्यात आएगा। यही तो कई दिन से बता रहे हैं पावर माइनस करने का, इसी के लिए तो इतना आप लोगों को पावर वाला कराए हम। देखिए कैसे हम लोग फिर समझते हैं, है ना। क्योंकि समझ में नहीं आया इसलिए गलती हो रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर यह कह रहे हैं जघन्य परित अनंत को जघन्य परित अनंत पावर कर देंगे तो अभव्य राशि से मतलब ही नहीं है। ऊपर हम लोग देखते जघन युक्त अनंत आएगा। और अगर हम इसमें से मल्टीप्लाई करने के बाद, पावर करने के बाद -1 करते हैं, पावर करने के बाद यानी 3 पर पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 -1 इज इक्वल टू 26। ये होगा क्या? उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। नहीं मध्यम हो जाएगा ना आंटी, मध्यम होगा। हाँ मध्यम होगा, तो उसमें 1 माइनस करेंगे तो मध्यम होगा। अगर हम पावर में 1 माइनस कर देते हैं, 3 पर पावर 3 -1 तो 3 पर पावर 2 तो 3 तिया 9, ये तो राशि बहुत छोटी आ गई ना। तो ये कैसे आएगी अनंत में? ये तो आएगी नहीं अनंत में। इसको क्या कहेंगे? जघन्य परित अनंत तो हमारे पास पहले से ही है। युक्तानंत हम पता लगाने जा रहे हैं, जघन युक्तानंत हम पता लगाने चाह रहे हैं। जघन युक्तानंत में 1 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास उत्कृष्ट परितानंत होता है ना। जघन्य परितानंत में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमको उत्कृष्ट परितानंत मालूम होता है, होगा ना। असंख्यात असंख्यात होगा ना, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। जगन्य परित अनंत में से 1 हम करेंगे तो उत्कृष्ट परित अनंत नहीं हो सकता। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात होगा। असंख्यात असंख्यात होगा। हमने ये कहा जघन युक्त अनंत हम पता कर रहे हैं, जघन्य परित अनंत बटे जघन परित अनंत। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमको कौन सी संख्या पता चलेगी?
उत्कृष्ट परित अनंत। उत्कृष्ट 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 परित अनंत। असंख्याता संख्यात हो जाएगा। अरे संख्याता संख्यात कैसे चलेगी मेरी अम्मा? पर परितानंत को परितानंत से मल्टीप्लाई हो रहा है, अनंत को अनंत से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं उसको असंख्याता संख्यात? जगन परित अनंत आना चाहिए। उत्कृष्ट परित अनंत। हाँ, उत्कृष्ट परितानंत जानने के लिए तो हम ये निकाल रहे हैं। जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत, इस ये हम क्यों निकाल रहे हैं? उत्कृष्ट परितानंत जानने के लिए। जघन्य परितानंत तो हमको मालूम है, अब उसके बाद वाला उसका उत्कृष्ट जानने के लिए हम क्या करते हैं? आगे की जघन्य राशि को जानते हैं। परित के बाद राशि है युक्त, युक्त जघन्य युक्ता संख्या, जघन्य युक्ता अनंत हम जानेंगे। उसमें से अगर हम -1 कर देंगे तो हमको कौन सी राशि आ जाएगी? उत्कृष्ट परित अनंत आ जाएगी। लेकिन कब? जघन्य परित अनंत पर पावर जघन्य परित अनंत, उसका सारा पावर करने के बाद उसमें 1 माइनस करेंगे। तो अगर हम जघन्य परित अनंत पर -1 अगर हम कर देते हैं तो वो भेद किसका है? जघन्य परित अनंत तो पहले से ही है ना? तो वो किसका भेद चालू हो गया? मध्यम परित अनंत का भेद चालू हो गया। हाँ, मध्यम परित अनंत का भेद चालू हो गया। उत्कृष्ट को हमको निकालना है ना? उत्कृष्ट के लिए हम आगे की क्रिया कर रहे हैं। जघन्य हमको पता है, उसमें थोड़ा भी डावाडोल करेंगे या माइनस करके करो, भाग दे के करो, कैसे भी करो, वो सारी की सारी संख्या मध्यम परित अनंत होगी। क्योंकि उत्कृष्ट तो हम पता लगा रहे हैं, जघन्य हमको पता है। अब उसमें से हम कुछ भी करते हैं, जब सारा पावर करके उसमें -1 करते हैं तब होगा उत्कृष्ट परितानंत, वो होगा उत्कृष्ट परितानंत। लेकिन हम पावर का मल्टीप्लाई करने के बाद -1 नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर दे रहे हैं? पावर में ही 1 घटा दे रहे हैं। तो पावर में ही 1 घटा दिए तो वो तो 1 माइनस नहीं हुआ ना। जैसे 100 पर पावर 100, उस 100 पर पावर में से 1 अगर कम कर दिए तो आपने तो 100 घटा दिया ना। हमको 100 एक बार कम गुना करना, अब तो 99 बार गुना करना हमको 100 को। जिस पर जो पावर रहता है उस दे राशि को उतनी बार बिखेरना होता है, विरलन करना रहता है। हम अगर विरलन को 1 घटा दें तो इसका मतलब दे राशि को हम 1 कम बिखेरेंगे, 1 बार कम बिखेरेंगे। तो यहाँ तो -1 होने से ना उत्कृष्ट परितानंत आ रहा है, और ये तो बहुत कम हो गया। पकड़ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग बात को? कल भी हम लोग यहीं पर अटक गए थे। समझ आए थे। सही है, सही। नहीं समझ आया, नहीं समझ आएगा। निमिचंद भाई साहब आप समझाइए, आपको आ गया है समझ में? हाँ, मतलब अपन ने जो इस समय जो ये पावर की है, जघन्य युक्त अनंत ज्ञात करने के लिए अपन ने जघन्य परित अनंत पावर जघन्य परित अनंत किया, तो ये अपने पास में आया जघन्य युक्त अनंत। अब जब अपन ने जघन्य युक्त अनंत ज्ञात कर लिया, यदि इसमें से 1 घटाते हैं तो उत्कृष्ट परित अनंत आ जाएगा, और यदि पावर में से 1 घटा देंगे तो मध्यम परित अनंत के मध्यम भाग आ जाएगा। जैसे कल हमने कहा था ना कि 2 पर पावर 3, 2 दिया 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 -1 तो 7 हुआ। लेकिन अगर वही 2 पर पावर 2 उसमें -1 कर दें तो 2 ही हुआ, तो बहुत छोटा हो जाता है ना। पावर में कम कर देना तो बहुत है, जैसे अभी कहा ना मध्यम, वो भी कम मध्यम। जैसे जैसे राशि, जैसे 2 की जगह 3 हुई, 3 की जगह 4 हुई, तो वो फिर मध्यम भी नहीं रह जाती, मध्य भी नहीं रह जाती है, बहुत ही और भी कम होती चली जाती है। एकदम मतलब जहाँ ये कहिए कि जहाँ से मध्यम शुरू होता है वहां पहुंच जाती है, मतलब मध्यम जहाँ शुरू हुआ वहां पहुंच जाती है। अगर हम पावर में 1 कम कर देते हैं तो पावर में 1 कम कर देते हैं तो पावर में 1 कम करने का मतलब देय राशि को 1 बार कम बिखेरना। जैसे पावर पर 4 है, नीचे 4 है, तो 4 को कितनी पावर 5 है, नीचे देय राशि 4 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 को 5 बार बिखेरना। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। अगर 4 पर पावर 3 रहे तो 4 को कितनी बार बिखेरना है? 3 बार। 4 गुना 4 गुना 4। तो उसी तरह से जघन्य परित अनंत पर पावर जघन्य परित अनंत,
अब जघन परित अनंत को हम लोग मान लेते हैं कि 10 है, 10 के ऊपर 10 की राशि है। अब उसमें हम क्या करें कि पावर में 1 कम कर दो। 1 जब हम कम कर दिए तो 10 को कितनी बार लिखेंगे? 9 बार लिखेंगे। 10 गुना 10 गुना 10 गुना, उसमें से उसको उस संख्या को 10 से और गुना करना था, वो हमने नहीं किया। तो कितने मतलब कितने नीचे की राशि आ गई। गुना करना है ना 10 से, 10 से जोड़ना रहता तब तो वही नीचे आती। हमको 10 से और गुना करना होता अगर हम उसमें 10 पूरा रहता तो, लेकिन 1 - 1 करने से 9 बार करना है, तो दे राशि को एक बार कम बिखेरा तो ये राशि बहुत छोटी हो जाती है। यहाँ तक कि मध्यम जहाँ शुरू होता है वहां पहुंच जाती है, सारा मध्यम बचा। इतना सा 1 माइनस करते ही पावर में हम पावर की वैल्यू समझाना चाह रहे हैं आप लोग को कि क्या होती है। एक सिर्फ जघन्य परित अनंत में अगर 1 माइनस करते हैं, ये हो सकता है कि मध्यम के शुरू के मध्यम युक्त अनंत के पास मध्यम युक्त अनंत के पास में पहुंच जाए, शुरू में पहुंच जाए, आगे बहुत मध्यम रहे। तो इतना यहाँ पर पावर में 1 का, और जब हमको उत्कृष्ट लाना है तो पूरा पावर करके उसमें -1 करना है। पूरा पावर मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद 1 घटाना है। यहाँ पावर में 1 घटाए हैं, पावर में 1 घटाने से मध्यम हुआ, और पावर करने के बाद में 1 घटाने से उत्कृष्ट हुआ। देखिए घटाए हम एक ही हैं, लेकिन 2 जगह घटाने से कितना फर्क पड़ रहा है, यही हम आप लोग को 3 दिन से पकड़ाना चाह रहे हैं। हमको हो सकता है समझाना नहीं आता हो, लेकिन मैं यही चीज आप लोगों को पकड़ाना चाह रही हूँ कि पावर में 1 करना और पूरा मल्टीप्लाई 1 कम करना कितना अंतर है, ये हम पकड़ाना चाह रहे हैं आप लोग को। तो वो सारा जघन्य परित अनंत पावर जघन्य परित अनंत -1 इज इक्वल टू मध्यम परित अनंत हो जाएगा। और अगर हम जघन परित अनंत को जघन परित अनंत से जघन परित अनंत पर मल्टीप्लाई करके फिर -1 करते हैं तो उत्कृष्ट परित अनंत आएगा। हम लोग उत्कृष्ट परित अनंत तक की संख्या जान चुके हैं, अब इसके आगे की संख्या हम लोग आगे जानेंगे। कल शायद चतुर्दशी है। जी दीदी कल चतुर्दशी है। कल चतुर्दशी है। थोड़ी सी इसकी भाव वासना करके देखिएगा। छोटी, आप लोग को कल भी मैंने कहा था, छोटी सी संख्या लीजिएगा, 4 पर पावर 4 करके पावर को 1 कम करके देखिएगा, सारी मल्टीप्लाई करके 1 कम करके देखिएगा, 3 पर पावर 3 करके देखिए, 2 पर पावर करके देखिए, 5 पर पावर करके देखिए। आपको भाव भासना होगी कि 1 बार कम करने से बड़ी संख्या, जैसे 5 को 5 बार करे, 5 × 5 = 25, 25 = 125, 625, फिर 3025 होगा क्या। उसमें अगर हम जैसे ही 1 बार और कम कर देते हैं तो 3025 हो रहा 5 में, और 4 बार में मात्र 625। अब बताइए 6 × 25 = 30, 5 गुना कम हो रहा है। एक छोटी, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मध्यम का भेद और नीचे आता जाएगा। ये तो बहुत बड़ी संख्या, अपना जघन्य परित अनंत तो बहुत संख्या है ना। अब उसमें अगर हम माइनस करते हैं के पावर में तो ये तो एकदम मध्यम के शुरू में मोटा मोटी आ जाएगा। ये हम समझाना चाह रहे हैं आप लोग को। समझा पाए, हम नहीं समझ पा रहे हैं, पर हम यही दीदी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये बात है कि हम बोल नहीं पाते, वो बात अलग है, लेकिन भाव वासना एक एक चीज की हो गई है, शब्द मुंह में नहीं आते हैं। आगे का राजनीति रिकॉर्डिंग डल जाए ना, ये पर नहीं आते हैं, मेरे मुंह पर नहीं आते भाई, मेरे मुंह पर भी नहीं आते हैं, जोर लगता है मुंह पर लाने में। रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी डल जाए ना तो 1-2 बार हम आज देख लेंगे, कल भी देख सकते हैं, 14 से नहीं देख सकते। हाँ, कल जो है वो नहीं देख सकते ना। आज रिकॉर्डिंग अगर जल्दी डल जाए तो 1-2 बार देख लेंगे, मतलब सुन लेंगे ना, तो सुनने में कोई हर्जा नहीं है। सुन लेते हैं। वाचना प्रेक्षणा में वाचना नहीं करनी है, प्रेक्षणा भी कर सकते हो, है ना, अनुप्रेक्षा भी कर सकते हो, सब कुछ, केवल वाचना नहीं होती है। स्वाध्याय के तो 5 भेद हैं, बाकी स्वाध्याय आप कर सकते हो। कल रचना रख लीजिए, कल की भी नहीं आई, कल रचना स्वाध्याय कल रख लीजिए इसी विषय की। वो आ जाए ना, मतलब कैसे आ जाए ना, तो फिर जैसे कल की आ जाए, आज आ जाए, तो फिर वो नए नए विषय है, वो एकदम नॉलेज में रहता है, उसे समझने में थोड़ा आसानी रहती है, सुनने से फर्क पड़ता है। भेजने वाले जाने अब जब भेजे
अध्यक्ष मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन है जो तेरा शरण रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंच। वात्सम जिनवानी माता की जय। नोबार नमोकार।